हेलो नमस्कार दोस्तों, जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। रैंकिंग की चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहां पर जो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा रैंकिंग का। रीजनिंग के अंदर अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसी को थोड़ा आप कंपेयर करके देखिए, क्या अलग मिलता है, क्या पीछे आपके डाउट रहे हैं, क्या वो यहां पे क्लियर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। जल्दी से ऑनलाइन आइए। नमस्ते भाई राहुल, अंजलि, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। गुड इवनिंग रितिका, आकांक्षा, अजय राठी, नमस्कार भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं रैंकिंग। रैंकिंग क्या है, जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि जो रैंकिंग है किसी ना किसी क्रम के बारे में बात होगी, स्थान के बारे में बात होगी, पर्टिकुलर किसी प्लेस के बारे में बात की जाएगी क्वेश्चन के अंदर। जो आपका रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था का टॉपिक है, इसके अंदर आप कितने प्रकार के क्वेश्चन स्टडी करने जा रहे हो। फर्स्ट है टोटल। आपसे क्वेश्चन के अंदर टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए क्यू या इन ए लाइन पूछे जाएंगे। इन ए क्लास हो सकता है, एक ग्रुप होगा जिसके अंदर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि भाई इस समूह में बताइए कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। दूसरा सेकंड टाइप क्या होती है, फाइंड प्लेस फ्रॉम अनदर साइड। फाइंड प्लेस फ्रॉम अनदर साइड। दूसरी तरफ से स्थान पता करना। सिर्फ रैंकिंग के अंदर ये दो ही पॉइंट आपके ऐसे हैं जो एग्जामिनर बार बार किसी ना किसी तरीके से घुमा फिराकर पूछता रहेगा। पजल होने का कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ हमें दो या तीन बातों को ध्यान में रखना है। जो भी आपका क्वेश्चन होगा आस्की के अंदर, वो देखिए पूछ क्या रहा है आपसे, और वो निकालने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए देखते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर हैं। आपसे दो तरह के क्वेश्चन होंगे चैप्टर के अंदर। सबसे पहला टोटल निकालना, दूसरा होगा फाइंड प्लेस फ्रॉम अनदर साइड, दूसरी तरफ से स्थान निकालना। देखते हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और वे दो बातें कौन कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, जितनी सीटों को डबल काउंट किया जाए, जितनी भी सीटों को हम डबल काउंट करेंगे। राम राम भाई विजय, आकांक्षा, गुड इवनिंग, राम राम। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। जैसे हम बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, जब भी टोटल पूछे तो ये देख लीजिए कि सीट डबल काउंट कितनी हुई है वहां पर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं भाई इस कक्षा के अंदर टोटल कितने विद्यार्थी हैं, और मैंने सभी को काउंट करना स्टार्ट कर दिया बारी बारी, और इस स्टूडेंट की जो काउंटिंग हुई है, मैंने एक लड़के को दो बार काउंट कर लिया और मैंने बता दिया कि भाई यहां पर टोटल 40 विद्यार्थी हैं, और आप में से एक बोलता है कि जी आपने इस लड़के को दो बार काउंट कर लिया, तो क्या 40 मेरा आंसर ठीक है? नहीं। यहां पे मैंने जितनी सीट डबल काउंट की है उतना माइनस करेंगे। यहां पे मैंने एक लड़के को दो बार काउंट किया था, इसलिए 1 माइनस होगा। क्लियर पॉइंट सभी का? तो फर्स्ट पॉइंट यही है, जितनी सीटों को डबल काउंट किया जाए उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। यह आपका मेन पॉइंट रहेगा। यहां पर एक सीट हो, दो हो, तीन हो, चार हो, जितनी क्वेश्चन के अंदर रिपीटेशन दी गई है उतना ही हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए टाइप फर्स्ट, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए लाइन, टोटल निकालने का।
टोटल निकालने के 5 से 6 तरह के क्वेश्चन होते हैं, बारी बारी सभी के ऊपर बात की जाएगी। तो अगर कोई भी पॉइंट आपका क्लियर नहीं है तो आप कमेंट छोड़ सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। अब्दुल खान राम राम भाई, विजय राम राम, आकाश गुप्ता गुड इवनिंग भाई, राम राम भाई, संदीप। देखिए जैसे हम एक एग्जांपल लें, एक पंक्ति में ए का स्थान आगे से 10th है और उसी का स्थान पीछे से 11th है। आपसे बोल दे पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या बताइए। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया कि एक पंक्ति में ए का स्थान लेफ्ट से, लेफ्ट बोल दे, टॉप कहा जाए, या आगे से बोल दे, या फिर बाएं से बोल दे, इन सभी बातों का सेम मीनिंग है। ऐसे ही राइट, बॉटम या फिर दायां बोल दिया जाए, इन सब बातों का एक मतलब। ऐसे ही नीचे से कह सकता है, नीचे से। तो इनको देख के पजल नहीं होना, मतलब लाइन आपकी वर्टिकल भी हो सकती है, लाइन आपकी ओरिजेंटल भी हो सकती है। क्वेश्चन के अंदर लाइन इस प्रकार भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू कॉलम भी हो सकती है। तो सिर्फ ध्यान रखिए, लेफ्ट, टॉप, आगे से, इन सब बातों का एक मतलब होगा, पीछे से, दाएं, राइट, इन बातों का एक मतलब होगा। चलिए हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि एक पंक्ति में ए का स्थान आगे से 11th है और पीछे से 10th है, टोटल कितने होंगे बताइए एक बार। चेंज कर लो, ओके भाई ओके। टोटल बताइए कितने होंगे। आपको बताया था जितनी सीटों को डबल काउंट किया जाएगा, एक सीट को डबल काउंट किया गया है तो इसको दोनों को ऐड कीजिए, कितना है 10 और 11 21। एक सीट को डबल काउंट किया गया तो 1 माइनस, टोटल कितने होंगे 20। तो अपना यहां से क्या रिजल्ट निकल के आता है, जब भी टोटल पूछा जाए तो लेफ्ट प्लस राइट -1। जितनी सीटों को डबल काउंट किया जाएगा उतना ही माइनस करेंगे। यहां पे एक सीट का 2 बार जिक्र हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए हम 1 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, शाबाश आकाश गुप्ता, सौरभ फलसवाल, नीतू बाल्यान गुड इवनिंग, सन्नी गुलिया 20। ठीक है भाई शाबाश। ऐसे ही जैसे हम क्वेश्चन चेंज करते हैं, यहां पे तो एक व्यक्ति के बारे में दोनों तरफ से सेपरेट बताया गया है, आगे से ये स्थान है, पीछे से ये स्थान है। बट जब क्वेश्चन में एक ही व्यक्ति के बारे में दोनों तरफ से अलग अलग ना बताया गया हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन दे दें, क्वेश्चन दिया गया है यहां पर भाई, एक पंक्ति में रमेश का स्थान दोनों तरफ से दोनों तरफ से 15वां है, 15 है। तो पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी होंगे या कितने व्यक्ति होंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताइए कितने होंगे। सौरभ शाबाश भाई 29। ठीक है, आकाश ठीक है भाई। अब देखें यहां पे उसने अलग अलग नहीं बताया कि लेफ्ट से ये है राइट से ये है, पर बात कहने को वही है कि आगे से 15 तो पीछे से भी 15। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 15 और 15 30, 1 माइनस होगा, 30 में से गया 29। शाबाश भाई, देखिए ध्यान देते हैं, दोनों तरफ से 15, इट मींस आगे से भी 15 और पीछे से भी 15। दोनों सीटों को जोड़कर 1 माइनस कर देना अपना, और कुछ भी नहीं करना यहां पर। जब हम दोनों को ऐड करते हैं 30 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा 29। ये आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस लाइन। यहां पर कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी 29 होगी। ठीक है भाई, आगे देखिए,
टोटल के अंदर थोड़ा और डीप में हम जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 2। अब एक व्यक्ति का आगे से स्थान दिया जाएगा और वो अपने स्थान से या तो आगे जा सकता है या फिर उससे पीछे भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन दिया जाता है, एक पंक्ति में राम का स्थान आगे से 7वां है, 7th है। यदि वो 4 स्थान दाईं ओर यानी राइट साइड खिसक जाता है या चला जाता है, तो उसका स्थान पीछे से 12वां हो जाता है। तो पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? टोटल कितने होंगे? आकाश, ठीक है। कीजिए भाई ट्राई। एक पंक्ति में राम का स्थान आगे से 7वां है। यदि वो आगे से 4 स्थान राइट साइड चला जाए या खिसक जाए तो उसका स्थान पीछे से 12वां हो जाता है। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी रहेगी? क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट जितनी बड़ी है, क्वेश्चन उतना ही आसान मिलेगा आपको। यहां पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के कभी भी ये जज मत कीजिए कि आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। क्वेश्चन को एक डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले हम। जैसे उस साइड से हम रब कर रहे हैं भाई, ये आ गया होगा सभी को समझ में। देखिए, आगे से उसका स्थान पहले बताया 7th। अब जब वो 4 स्थान आगे निकल जाएगा, जब वो यहां से 4 स्थान आगे निकल जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? 11th। ये बात उसी लड़के की है, राम की। राम के बारे में पहले तो उसका स्थान 7वां था। जब वो 4 स्थान राइट साइड ट्रेवल करता है तो उसका स्थान आगे बढ़कर 11वां हो जाता है। अब दूसरी तरफ से बताया कि उसका स्थान 12वां है। सेकंड साइड से यानी अनोदर साइड से उसका स्थान बताया 12th। तो यहां पर टोटल कितने होंगे? सेम केस क्रिएट होता है भाई। एक सीट का दोनों तरफ से स्थान आ गया हमारे पास। आगे से 11, पीछे से 12, दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर दीजिए। देखिए कितने होंगे टोटल? 23। 23 माइनस 1, आंसर क्या आता है? 22। शाबाश जिसने 22 दिया, सभी का आंसर ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्लियर पॉइंट यहां तक सभी का? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जैसे आपसे कह दें कि एक पंक्ति में ए का स्थान आगे से
ए का स्थान आगे से 12वां है, जबकि बी का स्थान पीछे से 8वां है, 8th है। यदि दोनों के बीच 3 व्यक्ति हैं तो टोटल कितने होंगे? जल्दी से कमेंट में अपना आंसर छोड़ सकते हैं। पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? कीजिए ट्राई। उन्नीस, आशीष फोगा, ठीक है भाई। दिव्या उड़ा 23। चलिए शाबाश, अपनी तरफ से आंसर कमेंट करते रहिए। बाकी सो गए? फिफ्टीन, सौरभ, आकाश 19। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अपने 2 केस हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम। जैसे हम समझ के देखें, जैसे कि हमारे पास एक इमेज है, रफली हम एक इमेज डिस्कस करते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं आपसे कहूं फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइंस, इन दोनों रेखाओं के बीच कोण कितने डिग्री का होगा? बता दोगे? दोबारा बना रहे भाई इसको एक बार। इन दोनों रेखाओं के बीच एंगल कितना होगा? आप में से मैक्सिमम का आंसर आएगा 90 डिग्री। मैक्सिमम इस बात को कहेंगे कि जी 90 डिग्री का कोण है। किसी ने भी यहां पर अपना एंगल 270 नहीं बताया होगा। सौरभ फलस्वर, ठीक है भाई। आकाश गुप्ता 90, ठीक है। 90, हाँ एंगल ठीक है। देखिए यहां पे एंगल 90 डिग्री है, किसी ने भी इस एंगल के बारे में नहीं सोचा। 270 एंगल तो ये भी है। हमने रिफ्लेक्टिव एंगल पढ़ा हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल पढ़ा होगा। जैसे कंप्लीट सर्कल आपका 360 डिग्री का होता है, 360 में से अगर एक हिस्सा आपका 90 डिग्री का है तो अनदर 270 का। 360 में से हम 90 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहां पे वो तो न्यूमेरिकली पोर्शन है, मैथ की बात है, बट रीजनिंग के अंदर इसका लॉजिक क्या है? रीजनिंग के अंदर समझने की बात एक है सिंपल सी, कि जब तक मैक्सिमम ना पूछा जाए अपना आंसर आप हमेशा मिनिमम ही रखेंगे। अगर आप अपना आंसर मैक्सिमम निकालते हो और वो ऑप्शन नहीं मिलता और उसके लिए अगर आपके सामने ऑप्शन नन ऑफ दीज प्रोवाइड किया गया है तो आप उसकी ओर चले जाते हो। तो नन ऑफ दीज आप कब चूज करोगे? नन ऑफ दीज आपका आंसर तब हो सकता है जब बाकी के सभी ऑप्शन गलत हो। क्लियर पॉइंट सभी का? देखिए अब हमारे पास इसका आंसर 90 भी है, 270 भी है। हम 90 कब कहेंगे? जब सिर्फ एंगल पूछा जाए। अगर आपसे कहे कि इस फिगर में मैक्सिमम एंगल बताइए, तब अपना आंसर क्या होगा? 270। अब यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड किया गया है, यही पैटर्न यहां पर लगेगा। आपके 2 आंसर होंगे, मिनिमम भी होगा, मैक्सिमम भी होगा। उसके हिसाब से अपना आंसर निकालते हैं। देखिए यहां पे 2 सिचुएशन क्रिएट हो रही है, हम दोनों लेके चलेंगे। सबसे पहले ए का स्थान आगे से 12वां, जो ए है वो आगे से 12th सीट पर प्लेस है। जो बी है वो पीछे से बताया 8th पर। दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं? 3। यहां पर टोटल कितने हैं? यहां पर कोई सीट डबल काउंट हुई है?
किसी सीट को डबल काउंट नहीं किया गया, इसलिए कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा इस सिचुएशन पर। यहां पे सभी को हम सीधा सीधा ऐड कर देंगे। मतलब यह है कि क्वेश्चन के अंदर जब आप मैक्सिमम निकालना चाहते हो तो जितने भी डिजिट दिखाई दे तो सीधा उसको ऐड कर देना। कैसे? 12 और 8 12, 8 20, 20 और 3 23। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस लाइन विल बी 23। इस पंक्ति के अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या 23 होगी। क्लियर भाई सभी का? देखिए आगे से 12 है ना, तो इस सीट के बारे में दोबारा कहीं पे बात हुई है, ना इस सीट के बारे में कहीं पे दोबारा बात हुई। इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ना जो बीच में बैठे हैं उनको दोबारा कहीं पे काउंट किया गया, इसलिए कुछ भी माइनस नहीं करना। सीधा सीधा जो भी डिजिट है आप सबको इकट्ठा कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 23, विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस लाइन, जो मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा। मिनिमम क्या होगा? अगर आपसे मिनिमम पूछा जाए, यहां पर मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो आगे से 12 है, थोड़ी देर इसको और अब करते हैं यहां से क्वेश्चन को। देखिए जैसे एक ऊपर बना रहे डायग्राम, मैक्सिमम केस के लिए क्या सिचुएशन है? आगे से स्थान है 8, बी का स्थान है पीछे से 12 है, ये बी का स्थान पीछे से 8, बीच में है 3। इस सिचुएशन के आधार पर अपना आंसर बनाया 23। अगर आपसे मैक्सिमम पूछा जाए क्वेश्चन में तो मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम तुमने निकाल दिया भाई, मिनिमम कैसे निकालते हैं? पहले हम बेसिक से बात करेंगे कि हमें क्यों माइनस करना पड़ रहा है। मिनिमम केस के लिए हम क्यों बार बार यहां पे माइनस कर रहे हैं और 2 ही माइनस क्यों कर रहे हैं? जैसे आगे से 12, पहले बेसिक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सीट है ए के लिए जो आगे से 12th प्लेस पर है। दूसरी ओर बी के बारे में बताया कि पीछे से 8 है, उससे पहले जो बीच में 3 व्यक्ति हैं, क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी यह डिक्लेयर नहीं किया गया कि जो बीच में 3 व्यक्ति हैं वो आगे वाले के राइट बिठाइए या आगे वाले के लेफ्ट बिठाइए, इसलिए अपनी मर्जी हम उसको कहां पर स्टैंड कर सकते हैं। यहां पर हमने उसको आगे वाले के राइट रखा जो बीच में है। अब इस सिचुएशन में जो बीच में, हम उसको आगे वाले के लेफ्ट रखेंगे। बीच में 3, हम यहां पे बी को मानते हैं और बी का स्थान पीछे से 8th है, तो 8 7 6 5 4 3 2 1। जो क्वेश्चन ने कंडीशन दी थी दोनों जगह अप्लाई हो रही है। आगे से 12, पीछे से 8, बीच में 3, टोटल होंगे 23। आगे से 12, पीछे से 8, बीच में 3, यहां पर टोटल कितने हैं? अगर हम यहां पर टोटल समझते हैं तो टोटल कितने होंगे? 12 13 14 15। तो यहां पर आपके टोटल जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं भाई 15। तो यहां पर हमने क्या किया? लेफ्ट प्लस राइट माइनस सीट बिटवीन देम, जितने उनके बीच बैठे हैं हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। रीजन, क्योंकि बीच में बैठे हुए को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। यहां पर जब हमने आगे से 12 सीटों को काउंट किया तो ये तीनों सीट काउंट हो चुकी थी और इसके साथ साथ इस सीट को और इस सीट को भी काउंट किया, इसलिए -2। इसके अकॉर्डिंग अपना मिनिमम केस निकल के आएगा। जैसे आगे से 12, पीछे से 8, बीच में बैठे हैं भाई 3 और -2, सोल्व कीजिए। 12 और 8 20, प्लस के 20 माइनस के 5 15। तो ये जो टोटल है वो मिनिमम के अकॉर्डिंग आता है आपका, और ये जो टोटल है वो मैक्सिमम के अकॉर्डिंग आता है। यहां पे अपने ऑप्शन जरूर मैटर करेंगे। ऑप्शन के अंदर अगर आपसे मैक्सिमम पूछा जाए बट मैक्सिमम ऑप्शन नहीं है तो हमें मिनिमम की ओर जाना होगा। अगर आपसे मिनिमम पूछा गया है और मैक्सिमम ऑप्शन नहीं है तो हमें मिनिमम ऑप्शन नहीं है तो मैक्सिमम की ओर जाना होगा। बाकी ऐसा कभी होता नहीं है कि पूछा ये गया और ऑप्शन ये ना दिया गया हो। तो ध्यान रखना, अपना मिनिमम भी आंसर है और मैक्सिमम भी आंसर है। जिसके अकॉर्डिंग जो बात पूछी गई है उस पर अपना फोकस करना होगा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा जाएगा कि इन व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम कितनी होगी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मिनिमम पर्सन इन दिस लाइन।
तो मिनिमम सिचुएशन में हमें आगे से दिया गया स्थान प्लस पीछे से दिया गया स्थान माइनस सीट बिटवीन देम और -2। ये 2 क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि इस सीट को और इस सीट को 2 बार काउंट किया जाता है। जब हम आगे से प्लेस काउंट करते हैं तब भी काउंट किया गया, और जब पीछे से काउंट किया तब भी काउंट किया गया, इसलिए हमेशा 2 माइनस होगा इस पॉइंट पर। क्लियर है सभी का? ठीक है, क्वेश्चन देते हैं आपके लिए, दोनों बेस हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन होगा। आपने मैक्सिमम भी बताना और भाई मिनिमम भी पता करना है यहां पर। जैसे क्वेश्चन है, थर्ड टाइप थी आपकी ये, देखिए एक पंक्ति में ए का स्थान आगे से आगे से 20वां है, 20th है, वह बी का स्थान पीछे से 18वां है। दोनों के बीच दोनों के बीच 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? मिनिमम। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। कीजिए भाई सोल्व, अपना अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। एक ही सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ प्लस और माइनस का कंसेप्ट है यहां पर, और कुछ अलग नहीं है। 33, 44, आशीष फोगाट, शाबाश, ठीक है। कई तो न्यू के न्यू ऑनलाइन बैठे हैं भाई, पता ना क्या कर रहे हैं। एक आदि वे होया नहीं करे, एक इज्जा हक बटे वो देखने जाऊं, वे देख कर चुपचाप न्यू की नहीं आ ना किसी का कुछ का ना और कुछ। कृष्ण 44, अंजलि सुहाग, शाबाश भाई, ठीक है। कृष्ण 19 कैसे भाई? चलिए देखिए, मैक्सिमम आपसे पूछा जाए बिना पेन के, आगे से 20, पीछे से 18, कितने हो गए? 38। बीच में कितने हैं? 6। 38 और 6 44। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस लाइन इज 44। अगर आपसे मैक्सिमम पूछे तो आंसर बताया भाई 44। मिनिमम अगर आप निकालना चाहते हो यहां पर कम से कम न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, कुछ भी नहीं करना भाई, सीधी ही बात। आगे से कौन सा है? 20, पीछे से 18, बीच में कितने? 6। 20 और 18 38। हम कम से कम निकाल रहे हैं, तो जितने व्यक्ति बीच में बैठे उसको अवॉइड कीजिए, हटा दीजिए। कितने हो गए? आगे से 20, पीछे से 18, 38। 38 में से 6 गए 32, और हमेशा -2, 32 में से 2 गए 30। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दिस लाइन अकॉर्डिंग टू मिनिमम इज 30, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम इज 44। दिव्या हुड्डा 30, ठीक है भाई, ठीक है। तो दोबारा हम इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। जब आप मैक्सिमम निकालते हो तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस सिट बिटवीन देम। अगर आप मिनिमम निकालते हो तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस सिट बिटवीन देम
और -2। तो दोनों के लिए अलग अलग बातें हैं। अगर आप कम से कम निकालो तो बीच में बैठे हुए व्यक्तियों को माइनस कर दीजिए, अगर आप मैक्सिमम निकालते हो तो बीच में बैठे हुए व्यक्तियों को प्लस करना, अपना माइनस नहीं करना। चलिए, अभी तक आपने पता चल गया होगा भाई यहां पर कि लेफ्ट, राइट और बिटवीन और टोटल हमारे पास ऑल ओवर 4 वेरिएबल निकल के आते हैं। टोटल से थोड़ा आगे चलते हैं, जैसे टोटल लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन देम, या हम कह सकते हैं टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन देम और -2। ये दो बातें निकल के आई हैं हमारे पास टोटल निकालने के लिए अभी तक। अब यहां पर अगर हम बात करें, ये कहां पर है, जिस क्वेश्चन में बीच में बैठे हुए व्यक्तियों का जिक्र हो वहां पर हम ये दोनों मेथड यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम वाला, मिनिमम पूछे तो मिनिमम वाला। अब यहां पे समझने की बात है, 1, 2, 3 और 4 वेरिएबल हैं। 4 में से क्वेश्चन कोई भी 3 देकर 4th वेरिएबल आपसे आस्किंग में रख सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन आपका टोटल का होगा, आपका क्वेश्चन बिटवीन का भी हो सकता है कि बताइए उस पंक्ति में बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो उसको कैसे करेक्ट करते हो। देखिए, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें टोटल गिवन होंगे। एक पंक्ति में, दोबारा लिख रहे भाई साइड, एक पंक्ति में कुल 30 विद्यार्थी हैं। एक पंक्ति में कुल 30 विद्यार्थी हैं। इनमें रमेश आगे से 17वां है, 17 है। सुरेश पीछे से 20वां है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, कुल नहीं सॉरी बीच में कितने बैठे हैं। तो बताइए दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। कीजिए भाई सोल्व, अपना अपना आंसर कमेंट छोड़ सकते हैं। दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। कीजिए, शाबाश, ट्राई कीजिए। साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो। अगर कोई भी डाउट है आप अपना कमेंट छोड़ के बता सकते हैं कि कौन सी टाइप क्लियर नहीं हुई है। आशीष फोगाट 8, बाकी चलिए सोल्व कराते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन में अब प्रॉब्लम यह आएगी कि हम मिनिमम का कंसेप्ट उठा के चले या मैक्सिमम का। अंजलि सुहाग 8, ठीक है। मिनिमम का किस लेके चले या मैक्सिमम का।
तो उसको आइडेंटिफाई हम स्टेटमेंट से ही करेंगे। हम दो दो क्वेश्चन सोल्व करके नहीं देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया है या इसके अकॉर्डिंग। समझिए, जैसे क्वेश्चन ने बताया कि टोटल है 30, इसमें बताया कि जो रमेश है आगे से 17 है, रमेश के बारे में आगे से बताया कि लेफ्ट से है वो 17, और जो सुरेश है वो राइट से है 20। अगर हम थोड़ी देर इसको टोटल करते हैं तो ये तो 37 है, यहां पे 37 है, बट क्वेश्चन खुद कहता है कि भाई टोटल 30 है। इट मींस कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको डबल काउंट किया गया है, जिसके आधार पर इनका स्थान आगे और पीछे से ज्यादा आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हमेशा अपना मिनिमम का केस अप्लाई होगा। जैसे टोटल है भाई 30, अगर अपने टोटल यहां पर लेस देन 30 होता तो मैक्सिमम केस लगता। अगर अपने टोटल यहां पर लेस देन ना होके मोर देन 30 है, जो गिवन टोटल है उससे ज्यादा है, तो यहां पर अपना जो केस होगा वो मिनिमम वाला होगा। देखिए, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन देम और -2 पुट करते हैं। टोटल कितने हैं 30, लेफ्ट से स्थान 17, राइट से 20, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, क्वेश्चन मार्क -2, 30, 37 और -2 35, माइनस क्वेश्चन मार्क यही साइड आ जाएगा, तो -5 इज इक्वल टू माइनस क्वेश्चन मार्क, देन विच परसेंट सिट बिटवीन देम इज 5। आंसर होगा आपका 5। ऊपर लिख रहे हैं इसको, नीचे से जो लास्ट रो है उसको मिटा के ऊपर कर रहे हैं भाई सोल्व। जैसे ये 30, 17 इक्वल टू 20। अब जैसे इसके बाद हम समझे यहां पर 30 इज इक्वल टू 37 माइनस क्वेश्चन मार्क -2 करेंगे तो सीधा आ जाएगा भाई अपना 35, -2 करने के बाद और क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5% सीट बिटवीन देम। इसके बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या 5 होगी। अंजलि, आशीष, ध्यान दीजिए भाई। कुछ घबराने की बात नहीं है, सिर्फ दो बातें ध्यान रखने की यहां पे। वो जो आपसे प्रोवाइड किया गया टोटल है वो मिनिमम के अकॉर्डिंग है या मैक्सिमम के अकॉर्डिंग है, उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए आगे और पीछे से दिए गए दोनों स्थान को जोड़ देंगे। अगर हम जोड़ने पर अपनी वैल्यू क्वेश्चन के टोटल से ज्यादा आती है तो अपना जो मिनिमम का केस लगेगा भाई यहां पर। अगर टोटल करने पर उसकी वैल्यू कम आती है तो मैक्सिमम का केस लगेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ट्राई कीजिए, एक पंक्ति में टोटल दिए गए हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई। अब की बार टोटल है 50। अरुण नाम का लड़का आगे से लेफ्ट से 28वां है। मोहन राइट से 13वां है, 13 है। तो बीच में कितने बैठे हैं, कीजिए शाबाश सोल। तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? आंसर कमेंट कीजिए अपने अपने। थैंक्स भाई विकी। दिव्या हुड्डा 8, आशीष फोगाट 7। ठीक है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इतना तो आपने पढ़ा होगा। अगर पढ़ा भी नहीं है, कहीं भी लाइन में तो लगे होगे कहीं पर।
कीजिए, शाबाश शाबाश। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस लगाएंगे भाई। दो क्लासों में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका, 3 ले लेंगे, 3 क्लासों में करा देंगे कवर। ठीक है, देखिए सोल्व कराते हैं। अब की बार जब हम इसको टोटल करते हैं, यहां से कितना आता है 41, यानी जो अपना टोटल है वो क्वेश्चन के टोटल से कम है। अपना टोटल क्वेश्चन के टोटल से कम है तो उस सिचुएशन में अपना मैक्सिमम केस टोटल 50, आगे से स्थान 28 प्लस 13 प्लस बिटवीन देम 41 को इसमें से माइनस कर दीजिए, आंसर कितना आएगा 9। कोई 8 बता रहा है, विकी 11 कैसे भाई? आज ही तो किया था आपने। टोटल होंगे आपके 28 और 13 41, बट क्वेश्चन ने बताया टोटल 50 है, तो यानी कहीं ना कहीं जो व्यक्ति बीच में बैठे हमें सिर्फ उनको निकालना है। 50 वे 41 का हमें पता है, तो अननोन कितने हैं 9, यही अपने बीच में है, और तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। आशीष फोगाट ग्रुप में पीडीएफ, ठीक है भाई सेंड कर देंगे। सचिन गुड़िया 8, नहीं भाई सचिन, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन ट्राई कीजिए। -2 नहीं होगा, नहीं भाई आशीष, यहां पे -2 नहीं होगा। -2 दोस्त वहां पर होगा जहां पर मिनिमम की सिचुएशन होगी, जहां पे व्यक्तियों को डबल काउंट किया जाएगा वहां पर होगा। यहां पे मैक्सिमम का केस जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम तब अप्लाई होता है जब सीट को जो ये टोटल दिए गए हैं, जो हमने टोटल निकाले हैं यहां पर, इनकी संख्या इससे कम है तो मैक्सिमम का केस होगा। अगर इनकी संख्या इनसे ज्यादा है तो मिनिमम का केस होगा। तो यहां पर -2 नहीं होगा। हाँ जी ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए। जल्दबाजी नहीं करनी क्वेश्चन में आपने। एक पंक्ति में टोटल 22 विद्यार्थी हैं, 22 हैं। इसमें ए का स्थान आगे से 7वां है, लेफ्ट से। ए फ्रॉम लेफ्ट प्लेस एट 7th प्लेस। राइट से बी का स्थान 9वां है, 9th है। तो बीच में कितने बैठे हैं जल्दी से बताइए। अब आंसर गलत नहीं होना चाहिए भाई किसी का। ओरली होने वाले क्वेश्चन है सभी के सभी। कीजिए शाबाश। सिंपी कुमारी गुड इवनिंग भाई। अनिल सिंधु 6, वीरेंद्र सिंह 4, सचिन गुड़िया 5, ठीक है। कीजिए कमेंट शाबाश। दिव्या हुड्डा 6। जब आप कोई एग्जाम दोगे, अगर आप हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े हुए हो, एग्जाम में बैठकर आपको कभी ये फील नहीं होगा कि ये टाइप हमारी नहीं हुई है। लेटेस्ट या ओल्ड कोई भी आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो, उसके अंदर सभी टाइप आपको मिलेंगी, हर टॉपिक की मिलेंगी। तो जुड़े रहिए इससे। आशीष फोगाट 6, सिंपी कुमारी 6, ठीक है शाबाश शाबाश। अंजलि सुहाग 6। चलिए क्लियर हो गया हुआ अब तो सभी का। 9 और 7 16, 16, यानी कि जो अननोन कितने हैं 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। प्रैक्टिस इतनी कीजिए कि शब्दों को ज्यादा पढ़ने में टाइम वेस्ट ना हो,
क्वेश्चन देखते ही आप जस्टिफाई कर जाओ कि भाई ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, उसके आधार पर सीधा हमें प्लस और माइनस करना है। 1000-2000 विद्यार्थियों की कभी भी सीरीज नहीं होती लाइन की, हमेशा मैक्सिमम बता रहा हूं आपको, 50 से कम कम ही व्यक्ति बैठते हैं। और 50 से छोटी संख्याओं को जोड़ना बहुत आसान है, उसमें यह नहीं है कि हम कॉपी पेन लेके उसको पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं। एग्जामिनर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि स्टूडेंट ने कैसे एग्जाम को क्रैक किया, कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया, वो सिर्फ आपके आंसर पर फोकस करता है। मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे जो टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो उसका बेनिफिट उन क्वेश्चनों को होगा जो आपने छोड़ दिए टाइम की कमी के कारण। फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हो, जैसे यही क्वेश्चन ले लीजिए, आपने रीजनिंग के हमें 25 क्वेश्चन मानते हैं किसी भी एग्जाम में, 24 क्वेश्चन कर दिए, और जब 25वें क्वेश्चन में पहुंचते हो यह लगता है कि हाँ भाई मैं इसको सोल्व कर दूंगा, आपको श्योर है कि हाँ मैंने ऐसा क्वेश्चन कर रखा, मैं इसको अटेम्प्ट कर सकता हूं, बट इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो उस टाइम मैनेजमेंट को, टाइम मैनेज करके उसको यहां पे अप्लाई कीजिए। आपका एक नंबर कंफर्म है उस क्वेश्चन की अपेक्षा जिसको आपको यह लग रहा है कि मैं ये तो कर ही नहीं सकता, जिसको आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते, जो क्वेश्चन आपने कभी देखा ही नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट मत करना। उसको टाइम दीजिए जिसको आपको यह लगता है कि हाँ मैं इसको हमेशा ठीक करूंगा, कभी गलत हो ही नहीं सकता, बट टाइम ज्यादा लग रहा है। और इसमें टाइम ज्यादा लगने का कुछ भी नहीं है, जितनी बड़ी स्टेटमेंट है उतना माइंड को वो एक तरह से प्रेशर में डालता है, उसको छोटा करके फिगर में कन्वर्ट कीजिए। जब आप फिगर में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर जरूर निकल के आएगा। देखिए, शाबाश। आगे चलते हैं, इंपोर्टेंट टाइप है जो नेक्स्ट है टोटल की, और वहां से क्वेश्चन 101% आया है। जिसने पहले एग्जाम दिया होगा पता भी होगा इस बात का। जैसे एक पंक्ति में एक पंक्ति में एक स्थान आगे से 16 है, वह बी का स्थान पीछे से 20 है। यदि ये दोनों परस्पर अपना स्थान बदल दें, अपना स्थान बदल दें, तो ए का स्थान आगे से 22वां हो जाता है। तो यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बी का स्थान पीछे से क्या होगा? सेकंड होगा। टोटल कितने होंगे? यहां पर आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, अपनी डेली लाइफ से, रूटीन से क्वेश्चन को जोड़ के देखिए। आप कहीं शादी में गए हुए हो, एक रो में बैठे हैं सभी के सभी व्यक्ति। जैसे यहां पर है भाई ए, यहां पर कोई दूसरा पर्सन अननोन है, ऐसी लाइन है चेयर की। यहां पर है बी। आपने देखा कि बी के पास कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, बीएफ या जीएफ, ठीक है, बीएफ या जीएफ कोई भी बैठा है। आपने बोल दिया कि भाई सीट बदल ले यार, उसके पास बैठना मैंने। तो क्या होगा? ए ने रिक्वेस्ट की बी को, ये उठा इसकी सीट पे चला गया, तो बी ये हमदर्दी दिखाता हुआ ए की सीट पर आ जाएगा। तो यहां पे समझने की बात क्या है? 41, 37, 41, 26, ठीक है। क्या भाई यहां पर समझने की बात? ये नहीं है समझने की बात, कई तो यहां पर ध्यान दे रहे हैं।
भाई ये नहीं है समझने की बात, समझने की बात ये है कि ए जितनी सीटों को यहां से ड्रॉप करके गया है, बी भी उतनी ही सीटों को जंप करके यहां पर आएगा। क्लियर बात सभी की? ए जितनी सीटों को, बी पीछे से 26, अनिल सिंधु, सिंपी कुमारी 37, अनिल सिंधु टोटल 41, आशीष फोगा टोटल 37, ठीक है शाबाश, वीरेंद्र सिंह टोटल 41। देखिए कुछ भी नहीं है, वैसे हम इसको डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, आगे से 16 पीछे से 20, यहां से रब करते हैं। ये कहता है ए आगे से 16 है, बी पीछे से 20 है। इफ दे इंटरचेंज देयर सीट देन ए विल बी 22 फ्रॉम लेफ्ट साइड, देन फाइंड द प्लेस ऑफ बी, बी का स्थान क्या होगा? अनिल सिद्धू बी पीछे से 26वां, शाबाश भाई ठीक है। अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई कि ए जितनी सीटों को ड्रॉप करके वहां पर जाएगा, उतनी ही सीटों को जंप करके भी इस साइड आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना इंक्रीमेंट इसने दिखाया उतना ही इंक्रीमेंट ये भी दिखाएगा। 16 से 22 कितना हो गया? +6, तो इसे +6 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 26। शाबाश, जिसने बताया कि बी का दूसरी तरफ से स्थान कौन सा होगा? 26वां, ठीक है। चलिए दूसरा, टोटल। टोटल के तो अभी तक किया ही है, स्टार्ट से लेके अब तक टोटल ही तो पढ़ते आए हो। कैसे क्या था भाई टोटल? सिंपी कुमारी 26, शाबाश है, ठीक है। टोटल कैसे क्या था? दोनों तरफ से दिए गए स्थान को सम करके -1 कर देंगे तो हमारा टोटल निकल के आएगा। सिर्फ इतनी ही बात है, इसमें कुछ अलग नहीं है। कीजिए शाबाश। अब दोनों तरफ से स्थान, हमारे पास 2 सीटें हैं, हमारे पास 2 सीटें आ चुकी हैं। जो बी है वो पीछे से 26वां, या तो आप इन दोनों सीटों को जोड़ के -1 कर दीजिए, तब टोटल हो जाएगा, या फिर इन दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिए, तब टोटल हो जाएगा। अब किसी के मन में यह होगा कि जी ये तो बी की सीट है और ये ए की सीट है ना? ऐसा नहीं है, यहां पर ये सीट अलग अलग नाम को रिप्रेजेंट करती है। आशीष फोगाट, शाबाश, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वीरेंद्र सिंह, ठीक है जी। तो यहां पर ये नाम को रिप्रेजेंट कर रही है, चेयर तो वही है। जैसे यहां पे बात थी, ये जो चेयर थी, इस चेयर को साथ में लेके थोड़ी गया अभी, उस चेयर को तो वहीं पर रखा है, ए ही तो वहां पे जाके बैठा है। उसने अपनी चेयर को नहीं छोड़ा, मतलब सॉरी, चेयर को साथ लेके नहीं गया, उसकी चेयर वहीं पर है, सिर्फ वो यहां से उठ के वहां पे जाके बैठ जाता है। तो लॉजिकल बात क्या है कि ए अब आगे से 22वां और पीछे से ए 20वां है। तो जब आप टोटल निकालोगे या तो इन दोनों का सम -1 विच इज इक्वल टू 41, और इन दोनों का सम -1, 26 और 16 42, 42 में से 1 माइनस करोगे 41। क्लियर सभी का? 41 अनिल सिंधु, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, ऐसा ट्राई कीजिए। हाँ जी, देखो एक पंक्ति में राम का स्थान आगे से 15वां है, 15 है। उसी पंक्ति में श्याम का स्थान पीछे से 25वां है। यदि ये दोनों अपना स्थान बदल लें, इफ दे इंटरचेंज देयर सीट रिस्पेक्टिवली, इट मींस ए या राम श्याम के स्थान पर जाए बैठ जाए, श्याम राम के स्थान पर आकर बैठ जाए, तो क्या होता है? राम का स्थान आगे से 20वां हो जाता है, तो श्याम का स्थान पीछे से कौन सा होगा? तो श्याम का स्थान पीछे से बताइए कौन सा होगा? मुन्ना शर्मा, नमस्ते भाई, शाबाश कीजिए भाई सोल।
44, ठीक है। बाकी 30, ठीक है, ठीक है। 44 टोटल, ठीक है। देखिए, जाग जाओ भाई, जाग जाओ। जिस टाइम पर आप कहीं और बिजी हो ना, उस टाइम पता नहीं कितने स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इस टाइम को या तो ऐसे ही निकाल दो, या फिर कंसंट्रेट होकर अच्छे से मेहनत कर लो। सिंपी कुमारी 30, हर्ष कुमार 30, मुन्ना शर्मा 30, सिंपी कुमारी 44, टोटल 44, ठीक है। चलिए, कितना बढ़ गया? 5 बढ़ा दो 30। कोई रामायण थोड़ी लिखनी है इसमें, इतना ही तो है क्वेश्चन अपना। देखो, ये बात भी क्वेश्चन देगा, ये बात भी क्वेश्चन में गिवन है, ये भी गिवन है। हमें करना क्या है? सिर्फ उस सीट को पहचानना है जिसका दोनों तरफ से स्थान दिया गया है, और उसमें देखो कितने का इंक्रीमेंट हुआ। भाई राम पहले 15 था, अब 20 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 5। तो दूसरा भी ऑब्वियसली एग्जैक्ट 5 ही बढ़ेगा, 30 होगा। सेकंड पॉइंट क्या है? टोटल कितने हैं? या तो इन दोनों को जोड़ के एक कम कर दीजिए, या इन दोनों को जोड़ के एक कम कर दीजिए। टोटल होंगे आपके 44, 44 व्यक्ति होंगे। ठीक है, चलिए आज यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम पर फिर मिलेंगे। इससे आगे की जो टाइप है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, कल की क्लास में आते ही आप उसका आंसर दीजिए। ठीक है भाई, देखिए जैसे चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन। एक समूह में कुल 15 दोस्त हैं। इन ए ग्रुप टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड इज 15। वे एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक, टोटल हैंडशेक पता करना आपने इस क्वेश्चन में। कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? जैसे आप कहीं पार्टी में जाते हो, शादी में जाते हो, वहां पर अपने दोस्त के साथ हैंडशेक करते हो, क्या होता है? आपको कोई फ्रेंड मिला, आपने उसके साथ हैंडशेक कर लिया, थोड़ी देर बाद ऐसा तो नहीं है कि वो फ्रेंड आपको ढूंढता हुआ दोबारा आएगा फिर से हाथ मिलाएगा। तो इस बात को ध्यान में रख के उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर कोई डाउट आता है तो कल की क्लास में हम इसको सोल्व करेंगे। आंसर सभी ने लेके आना इसका अपनी तरफ से, ठीक है? यहां तक आकर के देखिए, प्रैक्टिस करनी है आपने। अगर कोई डाउट आता है वो नेक्स्ट क्लास में अपना बता सकते हो। 210, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है भाई।